हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। कैसे हो आप सब? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो जी यहाँ पे शाम का टाइम हो रहा है और मैं कर रही हूँ बर्तन क्लीन जो भी रहते हैं दिन के, और चाय वगैरह पीने के बर्तन जो है वो हो जाते हैं। और आज तो मैंने क्या किया था कि मतलब सुबह के भी थोड़े बहुत से बर्तन थे, थोड़े बचे हुए थे, तो मैंने उनको रहने दिया था। मैंने नहीं धोए थे, बाकी का मैंने सारा जो है वो क्लीन करके और बर्तन को छोड़ दिया था। तो कभी कभी होता है ना कि मन ही नहीं करता है, मतलब रोज़ 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 हम लोग एक ही काम करें और खुद से ही करें, तो फिर मन जो है कुछ नहीं करता है कई बार काम करने का। तो मैंने बस वही किया था, इसलिए जो है वो ढेर सारे बर्तन मेरे हो गए थे, तो मैंने छोड़ दिया था। फिर शाम के टाइम पे जब मतलब उठे हम लोग, थोड़ी देर के लिए रेस्ट कर रहे थे, तो उसके बाद फिर मैंने ये सारे जो है बर्तन साफ़ किए थे। तो जी यहाँ पे हम लोगों ने चाय वगैरह पी ली थी, मैंने और रक्की ने। और विनी जो है वो सो रहा था, तो अभी जो है वो उठ गया है, तो उसके लिए चाय बना रही हूँ। और मौसम जो है वो कुछ मतलब ठंडा ठंडा हो रहा है, बारिश हो जाती है तो फिर मौसम जो है ना वो एकदम से ठंडा हो जाता है। तो जिस वजह से कि मैंने ये अपनी जो गर्म वाली लेगिंग होती है ना वही निकाल ली है पहनने के लिए। तो मैं उसको जो है पहन के रखती हूँ, क्योंकि नहीं तो अगर हम लोग ऐसे पतले कपड़े पहनती हूँ, अगर जो बॉटम होती है वो भी पतली ही पहनूँ तो पता नहीं क्यों टांगों में ना दर्द होने लग जाती है। तो इस वजह से कि मैंने ये मोटी वाली पहन ली है, और इसके साथ जो है वो नहीं होती है, मतलब दर्द वगैरह थोड़ा इसके साथ आराम रहता है। तो यहाँ पे देखिए विनी आ गया है, और विनी जो है वो इसको मतलब भूख लगी हुई थी, तो भूख लगते लगते ही ये सो गया। फिर बाद में आ गया अब चाय पीने के लिए। तो चाय के लिए हम लोग ये 10 रुपए का पाउच यूज़ कर रहे हैं, आजकल बड़ा अच्छा होता है ये पाउच। और ये देखिए निचोड़ निचोड़ के डाल रहा है इसमें ये। तो यहाँ पे विनी के लिए चाय लगा दी है, और साथ में दे दी है इसको कचौरी खाने के लिए। मैंने और रक्की ने जो है वो खा ली थी पहले, और अब इसके लिए बच गई थी। तो मम्मा बोल रहा था कि मैंने 3 खानी है, तो मैंने 3 दे दी थी, लेकिन इसे खाई जाती नहीं है, 1-2 से ही ये मतलब फुल हो जाता है इसका पेट। उसके बाद फिर ये शाम का टाइम हो गया है, चाय वगैरह पी लेने के बाद थोड़ी देर बैठी विनी के साथ, फिर शाम के खाने की तैयारी कर रही हूँ। तो यहाँ पे खाने के लिए जो है वो हस्बैंड आज कढ़ी ले आए थे, क्योंकि उनके वहाँ पे हॉस्पिटल में लगाया हुआ था लंगर, तो वहाँ से वो कढ़ी वगैरह लेके आ गए थे। और उन्होंने मेरे को बोला कि चपातियाँ बना लेते हैं और सिंपल कढ़ी और चपाती खा लेंगे। तो बस मैंने फिर कुछ और दाल वगैरह कुछ नहीं बनाया, बस आटा गूँध दिया था उनके आने से पहले। आटा वगैरह गूँध के फिर कढ़ी जो है वो बना ली थी और वो वही खाई थी। तो अभी जो है वो हम लोग मतलब चले जाएंगे घर में, छुट्टियां स्टार्ट हो गई है बच्चों की, तो हम लोग घर में चले जाएंगे। तो सब्जियां वगैरह इतनी मतलब कुछ नहीं ला रहे हैं हम लोग, बस ऐसे ही 1-2 दिन टाइम पास कर लिया है, नहीं तो फिर अब 1-1.5 महीने के लिए बंद बंद रहेगा घर, तो फिर सारी चीज़ें ख़राब जैसी होने लग जाती हैं। तो जिस वजह से कि बस अभी शाम को सिंपल सा एक कढ़ी और चपाती खा लेंगे। तो जी उसके बाद फिर देखिए अंधेरा अंधेरा जो है ना वो हो गया था, लाइट वगैरह ऑन कर दी है मैंने, और कपड़े धोए थे बहुत सारे। अभी हम लोग मतलब घर में जाएंगे तो कपड़े वगैरह सारे मैंने जो है वो धो लिए हैं। बारिश जो है वो रुकने का नाम नहीं ले रही है, गर्मियाँ तो जैसे आ ही नहीं रही है। तो ये देखिए सर्दियों की जो बेडशीट वगैरह थी वो अभी तक मैंने अभी अभी धोई है, मतलब अभी तक मैंने इनको नहीं उठाया था, उठा ली थी कई बार निकालनी पड़ी, फिर मैंने इनको रहने ही दिया बाहर। और रज़ाई का जो कवर वगैरह होता है वो, तो आज तो फिर मैंने सोचा इनको वॉश कर लेते हैं अच्छे से, और फिर मतलब बेड के अंदर डाल के चली जाऊंगी। तो इसके बाद तो फिर आके गर्मियाँ होनी ही है, मतलब अभी तक गर्मियाँ आई भी नहीं है बारिश की वजह से।
तो यहाँ पे ये सारी 2-3 चीज़ें जो है वो गरम गरम मैंने बाहर ही रहने दी थी, मतलब निकाल के रखी हुई थी। तो यहाँ पे इनको जो है धो दिया है आज, और यहाँ पे ही फोल्ड कर ले रही हूँ बाहर टेबल पे, क्योंकि कपड़ों के साथ अगर हम लोग इनको मिक्स कर देते हैं ना बेडशीट वगैरह को, तो कपड़े जो है वो और ज़्यादा मतलब ढेर बन जाता है पूरा। तो मतलब देखने से ही उसको वो हो जाता है कि इतने सारे कि हम लोग कैसे तय करेंगे। तो इसको मैंने अलग से बाहर ही रख दिया था यहाँ पे, और जो है यहाँ पे तय लगा के रख दिया। और ये नीचे वाली जो हमारे नेबर हैं उनका बेटा आ गया था, कुछ चाहिए था, फिर मैंने उसको दे दिया था। और ये देखिए हस्बैंड जी आ गए हैं, और वो लेके आ गए हैं ग्लव्स। वो ये मैंने ऑनलाइन मंगवाए हुए थे। घास वगैरह जैसे गेहूँ वगैरह का काम होगा, अभी घर में जाते ही गेहूँ वगैरह काटने पड़ेंगे, तो फिर ये हाथों की सेफ्टी के लिए भी अच्छे होते हैं, और बाजू के वगैरह के लिए भी। तो ये इस तरीके से आए हैं, काफ़ी अच्छे आए हैं, लंबे लंबे हैं, और मतलब कॉटन टाइप का इनका फैब्रिक है, तो मतलब अच्छे हैं पहनने में। और हाथ जो है वो नहीं मतलब धूप वगैरह के साथ इतने ज़्यादा जलेंगे भी नहीं। तो ये लंबे लंबे हैं काफ़ी, बाजू के मतलब बड़े पीछे तक आ जा रहे हैं। और ये 2 पेयर आ गए हैं, मैंने सोचा था एक है, लेकिन मैंने उसमें पढ़ा नहीं था कि ये 2 मतलब कॉम्बो में होंगे। मैंने सोचा एक है, तो मैंने ऑर्डर कर दिए, तो फिर ये 2 आ गए हैं। तो ये फ़िलहाल इस तरीके से हैं, अच्छे आए हुए हैं। तो यहाँ पे हस्बैंड जो है वो कड़ी लेके आ गए हैं, और कड़ी के 2 लिफाफे लेके आ गए थे, एक मतलब अपने लिए, और एक जो नीचे रहते हैं उनको देने के लिए। तो ये फिर मैंने जो है वो एक खाली कर लिया है अपने लिए इस वाले बाउल में, और उनको जो है वो दूसरे वाले बाउल में खाली कर दूँगी। तो ये फिर मैं उनको नीचे लेके आऊँगी। तो जी यहाँ पे अभी जो है वो देखिए खाने की तैयारी हो रही है। तो टाइम हो रहा है 8 साढ़े 8 का। तो चपाती जो है मैंने फिर जब हम लोग खाते हैं तभी बनाती हूँ गर्मा गर्म। तो यहाँ पे इस आज जो मैंने क्या किया कि मतलब सारी इकट्ठी बना ली थी, और इसमें कैसरोल में भर के रख दी थी। तो मतलब उसी टाइम हम लोगों ने खा ली थी। तो गरम गरम ही होती है तो फिर अच्छी लगती है खाने में, अदरवाइज़ ऐसे ठंडी अच्छी नहीं लगती। तो यहाँ पे चकला वगैरह धो के रखा हुआ था, तो अभी तक देखिए सूखा नहीं था, तो इसको कपड़े से साफ़ कर लिया है, सुखा लिया है अच्छे से। और यहाँ पे बना लूँगी चपातियाँ। और इस तरीके से चपाती वगैरह बना के हम लोगों ने सिंपल सा अपना डिनर किया। उसके बाद फिर मैंने बैग वगैरह पैक किया अपना घर आने का, क्योंकि जैसा कि मैंने बताया छुट्टियां स्टार्ट हो गई है बच्चों की। तो थोड़े से कपड़े मैंने डाल दिए थे, थोड़े उसके मैंने फिर अगले दिन डाले थे। तो क्या क्या लेना मतलब समझ जो है वो सोच सोच के लेना पड़ता है। हस्बैंड के तो सारे ही कपड़े ऑलमोस्ट लेने ही पड़ते हैं घर को, क्योंकि उन्होंने डेली डेली जाना होता है। तो यहाँ पे सबसे पहले फ़िलहाल चपातियाँ बना लूँगी। और चपाती के अंदर मैंने जो वो डाला हुआ था ईस्ट पाउडर, जो जिसको कि हम लोग बोलते हैं खमीरा, वो डाल के थोड़ी देर के लिए आटे को रेस्ट करने के लिए रख दिया था। तो हस्बैंड को अच्छी लगती हैं जो ये वाली चपातियाँ होती हैं, मोटी मोटी और सॉफ्ट सॉफ्ट बनती है, एकदम सॉफ्ट होती है। तो इस तरीके से फिर ये मैं बना रही हूँ। यहाँ पे देखिए मैंने थाली लगा दी है हस्बैंड के लिए, बच्चों ने जो है वो खा लिया था। तो सबसे लास्ट में हस्बैंड ने खाया था। इस तरीके से हमारा सिंपल सा डिनर हो गया। और इसी के साथ में ही मैं अपनी वीडियो का भी यहीं पे एंड करती हूँ। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना। मैं मिलूँगी न्यू ब्लॉग के साथ में। तो बाय बाय।